टेक्सुअल एनालिसिस एंड क्रिटिकल रीडिंग। टेक्सुअल एनालिसिस एंड क्रिटिकल रीडिंग रिसर्च के लिए हम किस तरह से करते हैं? हम टेक्स्ट को पूरा स्टडी करते हैं और उसके क्रिटिकल वर्क्स पढ़ते हैं और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक्सुअल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ closely examining a text to understand its meaning and the way it communicates that meaning। दोनों बातें हैं, क्या कहता है और कैसे कहता है। आप दुकानदार क्या चीज बेच रहा है और कैसी पैकिंग में बेच रहा है। आप देखें ना, बहुत सारी एनर्जी पैकिंग में खर्च की जा रही है। आप देखेंगे कि चीनी जो है, चीनी का लिफाफे के ऊपर भी प्रिंट लगा करके और गन्ने की फोटो दे करके और पता नहीं क्या क्या करके, क्योंकि दैट इज द फॉर्म बिकता है ना, ऊपर का दिखावा बिकता है। दिखावा करने का जो है वो दोनों चीजें, एक लिटरेरी वर्क में दोनों चीजें होनी चाहिए। उसका जो है ना स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इट डज नॉट स्टॉप एट रीडिंग द वर्ड्स ऑन द पेज बट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट एलिमेंट्स लाइक टोन, थीम्स, सिंबल, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर, सब कुछ। सिर्फ बात ये नहीं है कि कहानी क्या है, कहानी तो कंटेंट है। स्टाइल जो है जिसमें टोन, थीम, सिंबल, फिगर्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर आते हैं, वो सब पढ़ना है। इसके अलावा एक नई चीज जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में देखने को मिली, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सिर्फ लाइन्स में क्या मीनिंग है वो नहीं। अब देखिए, सैमुअल बैकेट का अगर वेटिंग फॉर गोडो को देखें तो जो थीम है, वो थीम आप जब भी उसका क्रिटिकल डिस्कशन करते हैं तो वो क्या कहानी बता रहे हैं वो तो आप कुछ जिक्र ही नहीं करते हैं। आप ऐसा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं लिखेगा कि दो आदमी वेट कर रहे हैं और जिसका वेट कर रहे हैं वो नहीं आता है। ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं लिखेगा। वो वेट कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, जो वो बोल रहे हैं वो मीनिंगलेस है। Samuel Beckett's play can be interpreted only if a researcher is able to read between the lines। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मेरे ख्याल में इस यूनिट का अगर क्वेश्चन आपको लिखना हो तो आप बैकेट के वेटिंग फॉर गोडो का एग्जांपल लें। रीडिंग बिटवीन द लाइन, जो कंटेंट है, मीनिंग बिल्कुल उससे हटके है और स्ट्रक्चर भी उसका बड़ा जबरदस्त है। मतलब सारा कुछ ये चीजें कि भाई उसने सर्कुलर स्ट्रक्चर में बोर्डम को दिखाया है। क्रिटिकल रीडिंग गोज वन स्टेप फर्दर। क्रिटिकल रीडिंग की बात करें तो ये तो और भी आगे की बात है। रीडिंग बियॉन्ड द सरफेस टू फाइंड हिडन मीनिंग। इट आस्क्स क्वेश्चन अबाउट ऑथर्स पर्पस, इंटेंडेड ऑडियंस, इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज चॉइस। कौन सी लैंग्वेज चॉइस की है, क्या फॉर्म लिया है, पर्पस क्या है, ऑडियंस कौन है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे गोडो का, वेटिंग फॉर गोडो की बात करें तो क्रिटिकल रीडर वुड नॉट जस्ट फॉलो द स्टोरी बट ऑल्सो क्वेश्चन व्हाई व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन पास टाइम इन दिस वे। वो ये नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी ढूंढने की कोशिश कर टाइम पास क्यों कर रहे हैं। हाउ द मीनिंगलेस टॉक हैज ए हिडन मीनिंग, वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाट बैकेट मे बी सजेस्टिंग, बैकेट क्या कहना चाहता है अबाउट ह्यूमन कंडीशन सच थ्रू सच डायलॉग, वो क्या कहना चाहता है। इन चीजों की स्टडी है, वो क्रिटिकल रीडिंग है। In both textual analysis and critical reading, attention to details is essential। सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें, पूरा टेक्स्ट को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके क्रिटिकल वर्क्स पढ़ें। रीडर्स मस्ट नोटिस की लाइन्स, रिकरिंग वर्ड्स, पैटर्न्स इन द टेक्स्ट। हाँ, बार बार जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो बहुत मीनिंगफुल हैं, तभी तो ऑथर ने बार बार रिपीट किया है, तभी तो उसके माइंड में बार बार वही चीज आई है। तो रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड फ्रेजेस, रेफरेन जिसको बोलते हैं, वो रिपीट होता है, बहुत होता है। क्यों होता है? दे शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर, सिमिलीज या दूसरी कोई चीजें हैं। जैसे कई बार स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, कई बार एब्सेंस भी ऐसी चीज है, कई बार एब्सेंस भी ऐसी चीज है। जैसे इनविजिबल, द इनविजिबल मैन, उसमें जानबूझ करके उसका नाम इनविजिबल दिखाया गया है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं बेचारे की, बेचारे को कोई जैसे एग्जिस्ट कर ही ना रहा हो ऐसे, और जानबूझ करके ऑथर ने इनविजिबल मैन नाम रखा है। उसका नाम नहीं है इनविजिबल मैन, इनविजिबल आई स्मॉल और एम स्मॉल के साथ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत जो है शातिरी से की गई चीजें होती हैं। जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स में आखिरी लाइन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत ही चतुराई से रिपीट किया गया है और रिदम भी बन गया, रेपिटिशन रेफरेन भी हो गया, और जो कहना चाहता था बिना कहे वो भी कह दिया कि हर रोज का एक दिन एक सफर है और पूरी जिंदगी अलग एक सफर है, इसीलिए उसने रिपीट की है। वुड्स ऑन अ स्नोवी विंग रिपीटेड द लाइन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप कैन बी इंटरप्रेटेड both literally and a symbol of life's duties
showing how language carries layered meaning. Language में layered meaning होते हैं, एक के बाद एक meaning प्याज के छिलके की तरह निकलता जाता है. It is also useful to connect the text with its historical and social background. कई बार हम जैसे literary theory में भी पढ़ते हैं कि हम उसके literary background को पढ़ते हैं. जैसे Pride and Prejudice को अगर आप पढ़ो तो when women had limited choices in marriage adds depth to its analysis. आप किसी का भी सोशल और इकोनॉमिक या रिलीजियस बैकग्राउंड पढ़ोगे तो उसको अलग मीनिंग्स निकलेंगे, इसलिए उनको स्टडी करना भी जरूरी होता है. कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट लीड्स टू मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस. केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और जैसे मैंने कहा कि कहानी कोई नहीं बताएगा वेटिंग फॉर गोडो की, और एग्जाम्पल जब देगा वो गोडो का देगा, वो उसके टेक्स्ट से देगा, है ना. क्रिटिकल डिस्कशन करेगा, उसमें उसकी कहानी का कोई जिक्र नहीं है. जिक्र करेगा कि बोर्डम, मीनिंगलेसनेस, डल रूटीन, एग्जिस्टेंशियल पेन एंड अनडिफाइंड थिंग्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड थ्रू द टॉक ऑफ द कैरेक्टर्स. अब एग्जाम्पल क्या देगा? इट्स मंडे टुडे, अगला देगा ट्यूसडे, फिर अगला देगा वेडनेसडे, फ्राइडे. अब ये तो दिन के नाम बता रहा है, लेकिन वो इसी से वो टाइम पास कर रहा है, क्योंकि बोर्डम है, बोर्डम, बोर हो रहा है. दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थीसिस राइटिंग, answering exam questions, because it moves beyond summary to thoughtful analysis. By practicing textual analysis, critical reading, a student can discover not just what a literary work says, but why it communicates a particular message. ये बात आती है टेक्सुअल एनालिसिस में, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये जवाब चाहिए.